मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड मैथ क्लास चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7A का इंट्रोडक्शन। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन, देखिए आपको दोस्तों पता होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि अगर हमारे पास 2/12 है तो ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। मतलब कि फ्रैक्शन मतलब दोस्तों कि एक आपके पास हॉरिजॉन्टल छोटी सी लाइन रही, उसके ऊपर एक नंबर होगा, उसके नीचे एक नंबर होगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो वो इस फ्रैक्शन में भी रहेगा, बस उस फ्रैक्शन का टाइप जो है ना वो डिफरेंट है। वो हमारा फ्रैक्शन ही है बट डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो एंड सो ऑन। यानी कि डिनोमिनेटर उसका ऐसा नंबर हो जिसमें 1 के बाद क्या आए, 0 आए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सॉरी ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 1/10, 5/100, 51/1000 एंड सो ऑन। इसी तरीके से दोस्तों न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, बस आपका नीचे 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख कुछ इस तरीके का नंबर होना चाहिए, उसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें प्लेस वैल्यूज की, तो हम सब जानते हैं दोस्तों प्लेस क्या बेटा, मतलब इसका डिनोमिनेटर 10 के गुणज होते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू आप सबको पता होगा कि प्लेस वैल्यू में होता है 1s, 10s, 100। ठीक है, सबको पता है, क्लास 2 से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 1s, 10s, 100 है वो हम पढ़ रहे हैं, बट अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों डेसिमल के उस साइड वाले नंबर। जैसे कि अभी तक हमको पता था कि इसका प्लेस वैल्यू कुछ होगा, इसका कुछ होगा। अब इसके बाद अगर हम डेसिमल लगा दें तो इसके उधर भी तो कुछ प्लेस वैल्यू होगी, उसका भी तो कुछ नाम होगा, तो वो हम देखेंगे। तो देखिए ये हमारी हो गई 1, ये हो गई 10। तो अब इसके बाद वाला जो नंबर होता है दोस्तों वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे 10, 100, 1000। मतलब इसमें क्या होता है 1, 10, 100, 1000, उसमें होगा 10th, मतलब कि उसमें 10 के बाद सिर्फ th ऐड होता जाएगा, 10th, 100th, 1000th, 10,000, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें किसकी 1/10 की, अगर इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए दोस्तों नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने डिजिट पर पॉइंट लग जाता है, और वो भी तब जब दोस्तों नीचे 1 के बाद 0 हो। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अगर ये आपका 100 होता तब क्या करते, देखिए अब फंस गए दोस्तों, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 डिजिट पर पॉइंट लगेगा। ऊपर हमारे पास उसके ऊपर सिर्फ एक ही डिजिट है, तो उसको हमें 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। हाउ, कैसे, हम क्या करेंगे, इसके आगे एक 0 लगा देंगे, मतलब कि इसके पहले एक 0 लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे डेसिमल। ये हमारा बन गया। मतलब कि दोस्तों जिस अगर हमें बनाने हैं तो आप पहले अगर उसके 0 लगा देंगे तो वो बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये 1 था, 2 बनाना था, 1 0 लगा दिया, 3 बनाना होता 2 0 लगा देते। ठीक है, तो हमारी 3 डिजिट बन जाती। आगे देखिए आगे क्या है दोस्तों, इसी तरीके जैसे कि हमने आपको 10th का बताया, 100th का बताया, उसी तरीके से 1000 का भी है। अब क्या एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस एज डेसिमल। अच्छा, अब माना दोस्तों कि आपके पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, हम इसको 2 + 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 + 1/10 ही तो है 2 और 1/10। ठीक है, तो अगर दोस्त आपके पास 2 + 1/10 कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि नीचे 10 है तो ऊपर 0.1 हो जाएगा डेसिमल कन्वर्ट करने पर। अब इनको जोड़ दीजिए, 2.1 आ गया। अच्छा, ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इसको कन्वर्ट करना किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 21/10 आ जाएगा और ये हमारा हो गया 2.1। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आता है डेसिमल्स। डेसिमल क्या है, डेसिमल मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी नंबर को डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना, मतलब उसको उस फॉर्म में दोस्तों दिखाना, उस फॉर्म में लिखना।
अब जैसे कि ये जो हम लगा रहे हैं दोस्तों, ये सब क्या है, इसको हम पढ़ते हैं जैसे रीड एज पॉइंट, इसको हम पॉइंट पे पढ़ते हैं, ठीक है, 0.1 2.1, ठीक है। और यही दोस्तों जो बिंदु है वो कहलाता है डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो अगर दोस्तों किसी भी नंबर में आप डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, डेसिमल नंबर हो जाता है, सिंपली डेसिमल हो जाता है। अब आगे बात करते हैं डेसिमल प्लेसेस के बारे में। व्हाट इज डेसिमल प्लेसेस? डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है कि जो डेसिमल है दोस्तों कितने डिजिट पर लगा है। अगर मैं दोस्तों देखूं 0.05 तो इसमें जो डेसिमल है वो 2 डिजिट पे लगा है, आप कहेंगे नहीं 1 डिजिट पे लगा है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है 0 1 डिजिट, ठीक है, आपको ये चीज सामने दिख रही है 0 1 डिजिट लगा हुआ है, बट आखिर में लगा तो ये 2 डिजिट पे है, क्योंकि हमेशा दोस्तों अगर हमें काउंट करना होता है, फिर डेसिमल लगाना होता है तो हम राइट साइड से काउंट करके लगाते हैं, ना कि लेफ्ट साइड से लगाते हैं। लेफ्ट साइड से अगर आप डेसिमल वाला काम करते हैं तो हमेशा गलत होगा, और राइट साइड से ही हमेशा काउंट किया जाता है या फिर लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया डेसिमल प्लेसेस के बारे में। व्हाट इज लैग डेसिमल्स? लैग डेसिमल्स क्या होते हैं? लैग डेसिमल मतलब दोस्तों क्या मैंने पढ़ा, डेसिमल प्लेसेस के बारे में, मतलब जो डेसिमल होगा वो कितने प्लेसेस पर लगा है। यहाँ पे 2 डिजिट पर लगा है तो डेसिमल प्लेसेस 2, यहाँ पे 1 डिजिट पर लगा है डेसिमल प्लेसेस 1। तो लाइक डेसिमल मतलब कि दोस्तों जिसका जो डेसिमल प्लेसेस होता है, डेसिमल प्लेस होता है वो क्या हो, सेम हो। जैसे कि अगर मेरे पास 0.05 है, अगर मैं ले लूँ 2.23 तो ये दोनों क्या है, लाइक डेसिमल है। व्हाई? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसमें भी 2 डिजिट पे डेसिमल लगा है, इसमें भी 2 डिजिट पे लगा है। अच्छा, ये तो दोस्तों हो गया लाइक। अनलाइक क्या होता है, जब लाइक दोस्तों सेम वाला है तो अनलाइक डिफरेंट वाला होगा। मतलब अनलाइक का यानी कि मतलब है कि जो भी डेसिमल होगा, डेसिमल प्लेस जो होगा वो हमारा डिफरेंट होगा। एक अगर 1 पे है तो एक आपका 2 पे हो सकता है, एक अगर 2 पे है तो दूसरा 3 पे हो सकता है, एक 3 पे है तो एक 1 पे हो सकता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज तो हमने देख ली। अब आगे अगर आपको लाइक डेसिमल बनाना है, जैसे कि अगर अनलाइक डेसिमल से माना कि अगर 0.1 है और क्या है 0.05 है, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इनको अगर हमें लाइक डेसिमल बनाना है तो यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, हाईएस्ट डिजिट यानी कि हाईएस्ट कितने डिजिट पॉइंट लगाए, 2 डिजिट पर, राइट। तो हम हाईएस्ट को देखते हैं। अब ये 1 डिजिट पर है, इसको अगर हमें 2 डिजिट पर बनाना है तो क्या करते हैं, इसके बाद एक 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए वो बात अलग है कि जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको अगर नंबर्स की नीड है तो आप पहले 0 लगा लेंगे, बट अगर ऐसे आपको लाइक डेसिमल बनाना है तो आप बाद में 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले लगा देते तो उसकी वैल्यू तो चेंज हो गई ना, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो उसकी वैल्यू भी नहीं चेंज होगी और वो लाइक डेसिमल भी बन जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों करना है। अगर माना कि ये कितने डिजिट होता है, 3 डिजिट होता है, तब एक और 0 लगा देते हैं, तो इसी तरीके से दोस्तों होगा। अच्छा, अब आता है दोस्तों कंपेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस या फिर अनलाइक फ्रैक्शन। ओ, अब आता है दोस्तों कंपेयरिंग डेसिमल्स। डेसिमल कैसे कंपेयर किया जाता है? स्टेप नंबर 1, जो भी डेसिमल्स है उन्हें हमें लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि बारी बारी से एक एक नंबर को क्या करते हैं, खोजते रहते हैं, मतलब कि एक एक नंबर को फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, बारी बारी से एक एक नंबर को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें कौन बड़ा है। जैसे कि अगर यहाँ पे 0 है और 0 है तो इसका जो फर्स्ट डिजिट हो गया वो क्या है, सेम है। आगे बढ़िए, 0 बड़ा कौन है, 1, यानी कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो डेसिमल है वो क्या है, बड़ा है। इसी तरीके से दोस्तों हमें करने हैं। अगर माना कि 10th वाला भी सेम है, हम आगे बढ़ जाएंगे 100th पे, वो भी सेम है, 1000th पे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमें चलते रहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमारा 7 का एंड होता है कंप्लीट। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इसको हमें किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। जैसे कि अभी ये वर्ड में है तो इनको हमें नंबर्स में लिखना है, डेसिमल्स में लिखना है। वही बोल रहा है फिगर्स में। क्या है 58.63, जो कि बहुत ईजी है। 58 है, ये दोस्तों हमने लिखा 58, ठीक है। अब क्या है पॉइंट ये हमने लगाया 58 के बाद। अब क्या है 63, तो आप ऐसे लिखिए 63। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों डायरेक्ट लिख देता 58.63, 63 बोल रहा है। देखिए दोस्तों ये रूल होता है कि अगर आप कभी भी डेसिमल के बाद अगर आप एक साथ कभी भी नंबर बोलेंगे ना, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसको अगर एक साथ बोलेंगे तो गलत होता है। डेसिमल के बाद के नंबर को कोई भी एक साथ
नहीं बोला जाता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसको अलग अलग ही बोला जाता है, राइट। अब देखिए 124.425, 124 कैसे लिखा जाता है? आप सबको पता होगा कि 124 को ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल। 124 हमने लिख लिया। अब क्या आया? पॉइंट आया, पॉइंट। देन क्या है? 425, 425 आंसर, दैट्स इट। ओके, थर्ड में क्या है? 7.76, 7 लिख लिया, .76 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। फोर्थ में 19.8 है, तो और भी इजी है। 19 को ऐसे लिख देंगे 19, जो कि है 19, पॉइंट लगा दिया, दिस इज द 8, 19.8। अब क्या है? 404.044, 404 कैसे लिखते हैं दोस्तों? 404 को 404 लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो नंबर दोस्तों जिस नंबर का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, मतलब कि दोस्तों जिस नंबर को हम नहीं बोलते उसकी जगह पर 0 होता है, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ पे 100 को बोला 404 बोल दिया, 10 तो बोला ही नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 404, ठीक है। पॉइंट है, पॉइंट लग दिया, 044, 0 लिख दिया, 44 यानी कि 2 बार 444, ठीक है। अब क्या है? .173, .173, इसकी पॉइंट की पहले तो कोई नंबर दिया ही नहीं है, इसको कैसे लिखा जाए? तो क्या ऐसे लिखेंगे 173? नो, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं दोस्तों। जब भी पॉइंट हो और पॉइंट के पहले कोई नंबर ना हो तो वहां हम 0 सपोज करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये 0.73 होगा, 3 होगा, पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 0.73 आंसर। अब क्या? 0.015, इसमें भी 0 पॉइंट, क्योंकि अगर आप 0 लगाते हैं ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे कहीं पे खाली ऐसे नहीं लिखा जाता। तो पॉइंट क्या है? 01 है, तो 0.01, ओके। तो क्या है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। तो भी यहाँ पे दोस्तों हमें प्लेस वैल्यू लिखना है, मतलब कि जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों डेसिमल नंबर, उनका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों, एक सिंपल नंबर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? आप बोलेंगे 1000, क्योंकि 1 के बाद जितने डिजिट होते हैं, मतलब कि जिस नंबर का पता करना है उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 बढ़ा देते हैं वो नंबर लिख करके। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों, 1 2 3 आप कहेंगे कि 1000 हो गया, नहीं। हम क्या करते हैं कि पॉइंट के इधर वाला सेक्शन अलग डिवाइड कर लेते हैं और इधर वाला अलग डिवाइड कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों कि अब इसमें 1 है तो 1 का सिर्फ इतना ही सेक्शन है, मानिए, है ना, केवल 40 नहीं है आपके पास, तो अब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, 1 की प्लेस वैल्यू 10। तो हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इक्वल्स टू 10। नाउ अब अगला नंबर 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 की प्लेस वैल्यू होगी दोस्तों 4 ही, क्योंकि दोस्तों 4 के बाद एक भी डिजिट नहीं है, क्योंकि ऐसे समझिए कि इधर वाले अलग नंबर, इधर वाले अलग नंबर हैं, तो 4 की एक भी डिजिट नहीं है। अब आते हैं पॉइंट के इधर वाले नंबर पे, जो कि है 8। तो अब यहाँ पे हो गया 8 का क्या हो जाएगा? अब ऐसा नहीं है कि 8 का 8 ही हो गया, सॉरी 8 का 8 ही हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए 10s को दोस्तों हम कैसे लिखते हैं? 10s को लिखते हैं 10, 100 को लिखते हैं 100, है ना, ऐसे लिखते हैं ना दोस्तों। बट पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि यहाँ पे अगर 1s को 10 है, उसी तरीके से यहाँ पे इसको 10th जो है इसका होता है 1/10। अब 100s का क्या होता है? 1/100। 1000s का क्या होता है? 1/1000। मतलब कि जो भी है बस उसके ऊपर 1 लिख देना है, तो उसको हम लिखते हैं। तो अगर ये 8 है तो इसका क्या होगा? 8/10 होगा, क्योंकि ये 10th प्लेस पे, ठीक है। तो 8/10 हो गया। 3 है तो 3 का क्या होगा? 3/100, क्योंकि वो 100th प्लेस पे है, ठीक है, 100 प्लेस पे तो 100 हो जाएगा, समझ आया? चलिए सारे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ इसका आएगा 2 का, 2 इक्वल्स टू 200, क्योंकि इसके बाद 2 नंबर्स हैं। देन 7 इक्वल्स टू 70, देन 5 का 5 रहेगा, 2 का 2/10 हो गया, है ना।
6 का 6/100 हो गया, 9 का 9/1000 हो गया, है ना। कितना इजी है दोस्तों। अब देखिए थर्ड में क्या होगा, 4 का क्या हो गया। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ जो नंबर है वो खुद से लिख लीजिएगा दोस्तों। 4 का 40, 6 का 6, 0 का क्या होगा दोस्तों, कोई 0 का मुझे बताएगा। बिल्कुल 0 का होगा 0.10, कोई शक नहीं उसमें, ऐसे ही रहेगा। 7 का क्या होगा 7/100, 5 का क्या होगा 5/1000, 3 का क्या होगा 300, 0 का क्या होगा 00, 2 का क्या होगा 2 ही होगा, 4 का 4/10, 5 का 5/100, 9 का 9/1000। ना अब देखिए 5 का 5000, 3 का 300, 7 का 70, 3 का सॉरी 0 भी तो है दोस्तों, 0 का 0, 3 का 1/10, 4 का 1/100 हो गया। क्या है दोस्तों, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे जितने भी डेसिमल है दोस्तों उनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। मतलब कि जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि हम प्लेस वैल्यूज को लिख रहे थे, बस वही चीज लिखेंगे और मतलब उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर 6 की प्लेस वैल्यू देखी जाए तो वो कितनी होगी 60, राइट। कैसे है 60, बिकॉज 10 जो होता है उसको हम 10 लिखते हैं और 10 into 6 is 60। तो बस इसी चीज को दोस्तों हमें लिखते जाना है। जैसे कि 6 into 10 प्लस 7 into 1 लाइक दिस। इस तरीके से दोस्तों हमें सारा करते जाना है। यहाँ पे एडिशन लगा देंगे, ठीक है। प्लस अब देखिए पॉइंट के बाद वाला नंबर है तो वो कैसी होगा 8 into 1/10, क्योंकि दोस्तों ये तो अपॉन में होते हैं। प्लस अब देखिए क्या है 3 है तो 3 into क्या हो जाएगा 1/100, ब्रैकेट क्लोज। ये दोस्तों हो गया हमारा आंसर नंबर 1। देखिए दोस्तों आपने कितना इजी है। सेकंड देखिए 2 है, 2 का मतलब कि 2 into क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 रहेंगे। प्लस 8 है 8 into 10 प्लस 3 है into 1 प्लस 6 है into 1/10 प्लस 1 है, यानी कि ये कैसे होगा 1/100 में ऐसे हो जाएगा ना। अब देखिए थर्ड में कैसे होगा 2 है यानी कि 2 into 10 प्लस 4 into 1 प्लस 6 into 1/10 प्लस 7 into 1/100 प्लस 5 into 1/1000, राइट। अब देखिए फोर्थ में क्या है 0, 0 का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 ही होगा, राइट। प्लस यानी कि आप इसको इस तरीके से 0 है इसको आप लिख सकते हैं ना, प्लस 2 into 1/10 प्लस 9 into 1/100 प्लस 4 into 1/1000। ये दोस्तों कैसे लिख दिया 4/1000 हो गया दोस्तों, 4 into 1/1000, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। आगे देखिए चलिए देखते हैं दोस्तों अपना अगला फिफ्थ पार्ट। तो इसमें 8 है 8 into 1 ही रहेगा क्योंकि 8 के बाद एक भी डिजिट है ही नहीं। प्लस 0 है तो 0 into 1/10 प्लस अगेन 0 into 1/100 प्लस 6 into 1/1000, ठीक है ना। सिक्स्थ में देखिए 4 है तो 4 into 1000 प्लस 6 into 100 प्लस 1 into 10 प्लस
5 into 1 plus 7 into 1 upon 10 plus 2 into 1 upon 100. राइट ईच ऑफ दी फॉलोइंग इन डेसिमल्स। यहाँ पे जो भी कुछ दिया हुआ है ना, इसको हमें डेसिमल्स में लिखना है, जो कि दोस्तों हद से ज्यादा इजी है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 है ना, उनको हटा करके बस जो नंबर है उन्हें लिख डालिए। जैसे कि 40 है, इसको क्या लिख लीजिए 4, 6 को 6। अब देखिए जहाँ पे अपॉन वाला आ जाए दोस्तों, वहां पे आप लगा लीजिए डेसिमल, एंड देन 7/10 है, इसको 7 लिखिए, 9/100 है 9 लिखिए। अब देखिए अगर आप 4 की प्लेस वैल्यू दिखेंगे तो 40 आएगी, राइट, बिकॉज 4 के बाद 1 डिजिट है। 6 की देखेंगे तो 60 आएगी। 7 की 7/10 हो गई, 9 की 9/100 हो गई। तो बस सीधा तरीका, जितने नंबर दिख रहे हैं सबको उतार डालिए 0 वाले को छोड़ के। 5 है, 7 है, 8 है। नाउ अब अपॉन वाला आ गया, डेसिमल 3/10 है, यानी कि हम 3 यहाँ पे लगाएंगे, 1/100 यानी कि 1। अब क्या है 6 हो गया आंसर। अब देखिए इसमें यहाँ पे कैसे होगा, 700 का 7, 30 का 3, 1 का 1 हो गया, 8/10 में 0.8 and there is 4 हो गया। आगे देखिए कितने दोस्तों, आगे का 600 plus 5 plus 7/100 plus 9/1000, तो 600 है 6। अब देखिए ऐसी गलती मत करिएगा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर 6 है तो उसके बाद अपने 5 लिख देना, नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है। देखिए सब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 600 है, ओके उसका 6 हो गया, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 600 कैसे आया, 6 into 100 करके, राइट। बट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारा वो 10 वाला प्लेस कहाँ गया, मतलब कि अगर इसमें दोस्तों ये जो है हमारे पास, अगर इसके आगे अगर ये 10th प्लेस पे होता तो ये 50 होता, बिकॉज 5 into 10 हो जाता। बट यहाँ पे तो 5 की है, मतलब कि 1s वाला है, 10s वाला किधर है, तो उसकी जगह पे 0 हो गया। 5 है, अब देखिए प्लस, ये कैसे होगा, ओ सॉरी, अब अपॉन वाला आ गया तो रेस लगाएंगे ना, 7/100 7/10, यानी कि जो भी 10 वाला था वो कहाँ गया, तो उसका 0 हो गया। अगेन 7 एंड देन 9। तो इस तरीके से दोस्तों थोड़ा सा ध्यान लगा लेना है, ओके। ये नहीं छापी डाला पूरा। अब 800 है, इसको 8 एंड देन जिसमें इसमें अगर 10 मिक्स था उसी तरीके से अरबी मिस है तो 0 5.8/10 है, इसमें तो 10 वाला है। 100 वाला कहाँ गायब हो गया भाई, तो 0 लगाइए, देन 6 ना, इसमें देखिए ये 10s वाला ही 1s वाला, चलिए ये तो सही है। 39 आ गया, 0.4/100 को क्या आ जाएगा 0.4, बिकॉज 10 वाला कहाँ गया है ना, तो उसकी जगह पे हमें 0 लिखना पड़ेगा। देन 8, ओके। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। अब यहाँ पे दोस्तों जितने भी डेसिमल्स है ना, इनको हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज लाइक डेसिमल? लाइक डेसिमल का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें जो डेसिमल्स होते हैं ना, वो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स पे लगने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ पे 3 डिजिट पे डेसिमल है, नहीं ऐसा नहीं। ऐसे डेसिमल्स रहेगा दोस्तों जो कि सब में सेम डिजिट पे लगे रहे हैं। जैसे कि अगर 3 डेसिमल नंबर हैं तो पहले वाला जो डेसिमल है वो भी 2 डिजिट पे हो, दूसरा वाला भी 2 डिजिट पे हो, तीसरा वाला भी 2 डिजिट हो, या फिर पहला वाला अगर 4 डिजिट पे लगा है, दूसरा भी उतने पे ही रहे, तीसरा भी उतने पे ही रहे, पहला वाला 1 पे लगा है तो दोनों उतने पे रहे, मतलब सेम रहे, राइट। तो देखिए हम इसमें ऐसे नहीं करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम जो है, यहाँ पे 1 डिजिट पे, यहाँ पे 2 डिजिट पे, यहाँ पे 3 डिजिट है, मैक्सिमम ये वाला है। तो हम क्या करेंगे कि इन सब को दोस्तों 3 डिजिट कर देंगे। कैसे, देखिए हम इसको 7.500 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों किसी भी नंबर को अगर आप कोई डेसिमल नंबर है उसके बाद कोई नंबर है उसके बाद आप कितने भी 0 लगा दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इससे इसकी वैल्यू में कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा, अभी भी 7.5 ही है, 2 0 नहीं, आप लाख 0 लगा दीजिए वो 7.5 ही रहेगा, ठीक है। तो एक तो हो गया। आप 64.23, इसमें 2 डिजिट पे 3 डिजिट बनाने के लिए सिर्फ 1 0 चाहिए था, वो भी हमने लगा दिया। ये दोस्तों ऑलरेडी है, तो बन गया कि नहीं लाइक डेसिमल? बिल्कुल बन गया। इसी तरीके से सारे दोस्तों हमें कर लेने हैं, मतलब कि लाइक डेसिमल का मतलब कि वो सभी सेम डिजिट पर रहे, डेसिमल
सेम डिजिट पर है, ये भी 3 पे, ये भी 3 पे, ये भी 3 पे। ना सेकंड में देखिए, अब यहाँ पे ये 1 डिजिट पे, ये 3 डिजिट पे, ये 2 डिजिट पे, ये 1 डिजिट पे है, हाईएस्ट 3 डिजिट वाला है तो 0.6 है, इसको 2 0 लगा करके 3 डिजिट बना दिया, क्योंकि 1 2 3 डिजिट पे लग गया। 5.937 ना 2.36 है, इसको कैसे करेंगे, 1 0 लगा के। अब 4.2 है, 2 0 लगा के 3 डिजिट बन गया ना। देखिए दोस्तों कितना इजी है, यहाँ 1 डिजिट का, यहाँ 2 डिजिट का, यहाँ भी 2, यहाँ भी 1, हाईएस्ट इसमें क्या है 2 है, तो 1.6 से 1 0 लगा के 2, ये तो ऑलरेडी है दोस्तों, है ना। अब 2.9 है, आगे 0। अब देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, 3 वाला हमें चाहिए, ये 3 बन गया। ये दोस्तों 0.63 है, ये भी चाहिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी 1 डिजिट था, उसको 2 ही बढ़ाना है उसमें, ठीक है। मतलब कि इतना देखिए कि यहाँ अगर इतना है तो कितने 0 लगा दे दोस्तों कि वो हमारा लाइक बन जाए। अब 14.08 है, उसमें 1 0 लगा देंगे, ये 1.637 हो गया, राइट। Fill in each of the placeholders with the correct symbol greater than or less than। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आपको यहाँ पे जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें जो बॉक्स दिए हुए हैं ना दोस्तों, इसमें आपको करेक्ट सिंबल भरना है, ग्रेटर देन का और लेस देन का, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब क्या हुआ कि जिस तरफ दोस्तों माउथ क्लोज रहता है उस तरफ का नंबर छोटा हो गया, जिस तरफ का माउथ ओपन रहता है उस नंबर का मतलब उस तरफ का नंबर जो है वो बड़ा हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों यही सेम चीज है। अब ये अगर आपको 2 नंबर दिए हुए तो 84.23 और 76.35, इसमें अब बड़ा कौन है छोटा कौन है ये आपको साइन के हिसाब से बताना है। चलिए करते हैं दोस्तों। चलिए इसको दोस्तों पता करने का बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहले आप इस दोनों नंबर्स का फर्स्ट डिजिट देखिए। जैसे कि जब डेसिमल नंबर नहीं होता है, रैंडमली नंबर्स होते हैं, तो हम फर्स्ट डिजिट देखते हैं। उस तरीके से यहाँ पर भी फर्स्ट डिजिट देखा जाता है। तो इसका है फर्स्ट डिजिट 8 है, इसका 7 है। 8 और 7 में बड़ा कौन है 8 है, इसका मतलब 84.23 वाला नंबर बड़ा होगा। इसी तरीके से दोस्तों हम सारे कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर देखा जाए इसका फर्स्ट 7 है, इसका भी फर्स्ट 7 है, तो दोस्तों दोनों तो इक्वल हो गए, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम आगे का नंबर देखते हैं। ठीक है भाई, इसको छोड़ दिया, आगे का नंबर देखिए। इधर 6 है, इधर भी 6 है। अब फिर क्या करेंगे, भी सेम हो गया। अब आगे के नंबर पे चलेंगे, मतलब सेम होता जाए तो आप आगे बढ़ते जाइए। अब इधर 0 है, इधर क्या है 8 है, तो 0 और 8 में बड़ा कौन है 8 बड़ा है, यानी कि 7.68 हमारा क्या होगा बड़ा होगा। थर्ड में देखिए दोस्तों 8.34 और 8.43, 8 सेम है, 3 4 बड़ा हो गया 4 वाला, है ना। अब देखिए 1 1 2 2 0 0 3 डिजिट्स लगातार सेम हो गए। सेम होते क्या आप आगे बढ़ते जाइए। अब देखिए 6 है, इधर 0 है, 6 और 0 बड़ा कौन है 6, इस तरीके से लग जाएगा ना। अब देखिए 3.85 3.805 3 3 8 8 5 0 बड़ा हो गया 5 वाला। अब देखिए 6 में क्या है 0.97 1.07, तो 0.97 में देखिए इधर 0 इधर 1 है, तो बड़ा कॉस्ट ये होगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग है, तो बड़ा तो 1 वाला ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व देखा दोस्तों आपने, कितना इजी था। बस फर्स्ट डिजिट कंपेयर, सेकंड थर्ड ऐसे कंपेयर करते जाइए, जो आपको बड़ा मिले बड़ा, छोटा मिले छोटा। अगर इक्वल है तो आप आगे बढ़ते जाइए। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि आपके जितने भी डेसिमल हैं इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों घटते से बढ़ते क्रम में, मतलब कि दोस्तों से पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड देन सबसे बड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें करना है। देखिए डेसिमल नंबर्स हैं, तो आपको लग रहा होगा डेसिमल नंबर्स में कैसे करें भाई, समझ में नहीं आता। तो हमने दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था डेसिमल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। उनके जो फर्स्ट डिजिट होते हैं दोस्तों पहले उनको देखा जाता है। देखिए 5 7 5 7 5
तो इसमें दोस्तों सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है हमें? सबसे छोटा दिख रहा है इसमें 5 वाला। अब 5 वाले में दोस्तों एक तो है नहीं, पूरे के पूरे 3 है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे। तो 5 5 5 तीनों पहले वाला तो इक्वल है। अब इधर 8 है, इधर 6 है, इधर 0 है। तो 8 6 और 0 में सबसे छोटा कौन है? 0 है। तो इसका मतलब दोस्तों 5.06 जो नंबर है वो सबसे बड़ा है। मतलब देखिए सभी नंबर्स को हमने देखे, उसमें 7 था, 5 था, छोटा 5 हो गया। 5 का भी एक नहीं 3 है, तो 3 में कंपेयर किया तो 8 6 और 0 है, छोटा सबसे 0 है। तो ये वाला हो गया। अब कौन सा आएगा दोस्तों? 8 है और 6। अब 6 वाला आएगा, देन 8 वाला आएगा। अब बारी 7 वाले नंबर की। तो इसमें भी दोस्तों 2 हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो कौन छोटा है? 1 वाला है, यानी कि 7.14 एंड 7.2 कुछ इस तरीके से आ गया। हमारा आंसर हो गया। सेकेंड में देखिए 0.6 6.6 6.06 66.6 0.06 06660। छोटा कौन है 0 और 6 में? 0। तो 0 में देखिए इधर 6 है, इधर 0 है, तो 6 और 0 में छोटा 0 हो गया। 0.06 एंड ये वाला नंबर उसके बाद आ गया 0.6। अब इधर भी 6 इधर भी 6 इधर भी 6, तो 6 6 6 है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो ये जो नंबर है दोस्तों वहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है। और अगर यहाँ देखा जाए दोस्तों तो ये 2 डिजिट है, ठीक है, ये 2 डिजिट है और यहाँ पे तो एक ही डिजिट है। तो यानी कि दोस्तों ये जो डिजिट है ना वो सबसे बड़ा है, ये नंबर सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें 2 डिजिट है 6 वालों में। ओके, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में यहाँ पे 6 यहाँ 0 है, तो बड़ा हो गया हमारे पास 6। तो पहले छोटा लिखा जाएगा। अब ये वाला देन ये सबसे बड़ा हो गया आंसर फर्स्ट सेकंड सम। आगे देखिए, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड। 6.54 6.45 6.4 6.5 6.05। यहाँ पे देखिए सबका फर्स्ट डिजिट क्या है? 6 6 6 है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम आगे के डिजिट की बात करें तो इधर 5 है, 4 है, 4 है, 5 है, 0 है। तो बताइए दोस्तों 5 है, 4 है और 0 है, सबसे छोटा कौन हो गया? 0 वाला हो गया। मतलब कि 6.05 सबसे छोटा है। अब आते हैं दोस्तों 4 वालों पर, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 5 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा 4 वाला है, तो छोटा उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा लिखा जाता है, राइट दोस्तों। तो इधर 4 है, इधर 4 है। अब देखिए इधर 5 है और इधर कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि ये वाला नंबर हमारा छोटा हो गया 6.4, उससे बड़ा 6.45। अब बचा दोस्तों 5 वाला, तो इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 4 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पे 6.5 छोटा है, 6.54 सबसे बड़ा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 है। 1 डिजिट वाला दोस्तों अगर हम देखा जाए तो 1 डिजिट वाले में 3.3 3 3 3 0 3, तो मतलब कि 0 वाला सिर्फ एक है, तो ये सबसे छोटा हो गया 0.33। अब 3 वालों में आइए 3 3 3 3। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 1 डिजिट है ना, पॉइंट वाला 1 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 है, 1 वाला हो गया। 3 डिजिट वाला हम देखा जाए इधर 3 है एंड इधर 0 है, इधर भी 0 है, 0 वालों में इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 3 है, इधर 0 है, यानी कि ये वाला आ गया 3.003 एंड ये वाला आ गया 3.033 एंड देन सबसे बड़ा 3 क्या आ गया 303 3.303 आपका आंसर हो गया। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जितने भी डेसिमल है दोस्तों इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर में क्या देखा था, जितने भी डेसिमल थे उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, यहाँ पर डिसेंडिंग में करना है। मतलब दोस्तों डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी एंड देन सबसे छोटी। तो यहाँ पर दूसरी देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कैसे कंपेयर होगा फर्स्ट डिजिट से, तो 7 8 7 7 8, तो 7 8 में बड़ा कौन है 8,
8 के दोस्तों 2 नंबर हैं, तो अब इन दोनों में भी कंपेयर करना पड़ेगा कि आखिर इन दोनों में बड़ा कौन है। तो देखिए 7 है 0 है, 0 और 7 में बड़ा कौन है 7, मतलब कि 8.73 सबसे बड़ा है। अब 8.073 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें आपको 7.3 है, 73.03 है, 7.33 है। तो यहाँ अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 1 डिजिट है, ये भी 1 डिजिट है और ये 2 डिजिट है, ये हो गया। ओके, 1 डिजिट वालों में कंपेयर करना है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। इधर 3 है इधर 3 है, ओके। अब इसके बाद कुछ नहीं, बट इसके बाद है 3 है, तो ये हमारा बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा आंसर है। सेकेंड में 3 3 3 3 3 सब में 3 है। अब इधर अगर देखा जाए तो पॉइंट के पहले इसमें 1 डिजिट, इसमें 1 डिजिट, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, तो 2 है, यानी कि इन दोनों में दोस्तों कोई ना कोई होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो इधर 30 इधर भी 30, अब इधर 3 इधर 0 है, बड़ा 3 वाला है, एंड देन 30.03 कोई बड़ा नंबर। अब 1 डिजिट है, ये सब उनको देख लेते हैं। इसके बाद 3 है 0 है 0 है, तो इससे बड़ा कौन है, तो ये वाला बड़ा है। बट यहाँ अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें हमारे ये 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पर 3 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो चूंकि 3 डिजिट है तो पहले ही दोस्तों 3.3 हमारा बड़ा हो गया। नाउ अब 3.03 3.003 है, 0 0, ओके। 3 0 0 हो गया, मतलब 3 है और 0 है, तो बड़ा ये वाला है 3.03 एंड देन 3.003, हमारा आंसर है। फर्स्ट सेकंड सॉल्व, आगे देखिए। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना थर्ड। 2.7.2 2.27 2.72 2.02 2.007। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, 2 7 2 2 2 2, 7 वाला बड़ा होगा 7.2 ना, 2 वाला देखिए 2 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो देखिए 0 2 और 7 बड़ा होगा 7 वाला, तो 7 वाला यहाँ पर दोस्तों 2 है, एक ही 2.7 है, एक ही 2.72 है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो इधर 7 के बाद कुछ नहीं, बट इधर 7 के बाद 2 है, तो ये बड़ा हो गया। इसके बाद ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 वाले हो गए। अब बारी किसकी, 2 वालों की। तो 2 वाला तो सिर्फ एक ही है, दैट इज द 2.27, ओके। अब देखिए इधर 0 0 है, तो 0 0, अब इधर देखा जाए तो 2 है 0 है, बड़ा हो गया 2 वाला, तो 2.02 एंड देन 2.007 आंसर। अब इसमें 8 8 8 8 8 8 0, मतलब कि 8 सब में 8 ही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें 1 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 2 और हम कंपेयर करना पड़ेगा। बड़ा ये 88.8, उससे छोटे 88.08। अब देखिए इधर 8 है, इधर 0 है, इधर 0 है, तो 8 में 0 में और 0 में बड़ा 8 वाला होगा, तो 8.88 आ गया। अब 0 वाला देखिए 0 0, अब इधर 8 है इधर 0 है, बड़ा ये वाला होगा हमारा ये वाला, तो 8.088 एंड देन 8.008 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद जय भारत।